नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का। तो चैप्टर 2 जैसे आप सब जानते ही होंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इसके दो पार्ट्स हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पहला पार्ट। तो ये स्टोरी है, इसका जो टाइटल है वो है एविल गैलिनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इसमें एक लड़की का नाम दे रखा, उसने कहा है कि वो लिसन साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब उसको सुनाई नहीं देता, साफ सीधी बात है। तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ बार बार, डेफ। तो डेफ मतलब जिसको सुनाई नहीं देता। तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, बाद में कहीं आपको दिक्कत ना हो। तो ये डेब्रो कॉली द्वारा लिखा गया। तो इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कहा गया है, एक आदमी ने कहा है, रॉबर्ट, उसको लेट्स हम बाद में पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा है, पहले वो जान लेते हैं। इसका जिक्र बाद में भी हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि गॉड ने इस लड़की से कुछ छीन लिया है, पर इसके बदले में इसको उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है चीज़ वो। तो हम बाद में जानेंगे ऐसा क्यों कहा था और कब कहा था। तो आगे बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है कि एक लड़की है, स्कॉटिश लड़की, उसको फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है 11 साल के उम्र के बाद थोड़ा। तो उसको क्या डिसेबिलिटी हुई है, सुनने ना सुनाई ना देने की। तो उसको हम इधर एक वर्ड प्रयोग करेंगे जिसका नाम है डेफ। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम बात करेंगे कि वो गई थी रेलवे स्टेशन, 17 साल की उम्र में थी उसकी। तो रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ बहुत सारा क्राउड था, तो धक्का मुक्की हो रही थी। तो वो नीचे लोग जाने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन था, तो अंडरग्राउंड जाने के लिए धक्का मुक्की हो रहा था। तो वो भी वहीं थी, उसी भीड़ में शामिल थी। तो वो छोटी सी लड़की थी 17 साल की, वो नर्वस हुई थी और थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी थी और डर भी रही थी। तो यही बात है कि जैसे ही अंडरग्राउंड स्टेशन में पहुंची, उसको वाइब्रेशन फील हो रहा था कि हाँ अब ट्रेन आने वाली है। तो उसको तो यही साफ सीधी बात है कि हाँ अब ट्रेन आने वाली है। तो उसको जाना कहाँ था कि प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जाना था। तो वो ट्रेन पकड़ ली थी। तो आगे उसको जाना था। तो वो साफ सीधी बात है कि अगर कोई भी इंसान गांव से आया होगा और वो इतने बड़े शहर में जा रहा है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं तो डर लगेगा। आजकल के में भी हमारे 17 साल की उम्र में अगर आप कहीं अकेले एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर लगेगा। ट्रेन के बाद सुन के ऐसी बातें होती रहती हैं। तो फिर उसको जाना था। तो आगे उसने क्या कहा कि वो पहले वो एक गांव इलाके से थी, स्कॉटिश फार्म हाउस से एक लड़की थी 17 साल की। तो ये साफ सीधी बात थी, उसको डर लगना था। तो वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब कि जो अब म्यूजिशियन कुछ समय बाद बनने वाली थी। तो वो इसको लिए बड़ा चैलेंज था, उसको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना था, क्योंकि आज यहाँ पे उसका म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था। तो आज वो वहीं जा रही थी। उसके लिए बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। और तो हम बात करेंगे कि उसको सुनाई क्यों नहीं देता और कैसे बीमारी उसको हुई और क्या ऐसा कारण था कि उसको सुनाई नहीं देता। तो जब एलेनी ग्लिनी जब हमारी 8 साल की थी, तब उसने सुनने की क्षमता छोड़ दी थी। तो उसकी माँ जो है, उसका नाम था इसाबेल गैलिनी। तो इसाबेल गैलिनी उसकी माँ, उसको तब पता चला जब वो एक दिन 8 साल की उसकी उम्र थी लड़की। तो एक दिन वो बैठ के पियानो बजा रही थी। तो उसकी माँ ने उसको आवाज़ दिया, तो उसकी आवाज़ को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसकी माँ समझ गई थी कि उसकी बेटी हाँ मेडल ले रही थी, उसको उसने आवाज़ दिया फिर भी वो सुन नहीं पाई। तो उसकी माँ को समझ गया कि हाँ इसको अब सुनाई नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं एलेन जो गैलिनी थी, वो कहीं ना कहीं मैनेज करते आ रही थी। 11 साल के बाद 8 साल जैसे उसको ये शुरू हो गया था बीमारी, तो उसने 11 साल तक तो कैसे न कैसे करके मैनेज किया। तो उसके बाद उसको फिर ले गए कि कहा कि चलो ठीक है। अब वो उस लड़की को भी क्या पता कि उसको कौन सी बीमारी है। तो उसने 8 साल से उसको ये बीमारी शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे करके वो लड़की भी एडजस्ट करना सीख गई थी अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एडजस्टिंग से इससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा कि हाँ एडजस्ट करना सीख जाओ। तो आप जैसे जानते हो, किसी व्यक्ति को अगर सुनाई ना दे और उसको क्लासरूम में तुम बिठा दो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि लिखे लिखे और बस उसको समझाए। तो उसके आप सीधी बात थी कि जब वो ऐसे नॉर्मल स्कूल में बैठी हुई है जहाँ पे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं और वो भी अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सुनाई दे रहा है और उसको बल्कि नहीं सुनाई दे रहा, तो उसके हिसाब से जाहिर सी बात थी उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले थे। तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो हेड मास्टर्स जो थी वहाँ की मिस्ट्रेस, उसने बुला लिया उनके पेरेंट्स को, कहा कि अपनी बच्ची को ले जाइए, इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो क्या हुआ कि स्पेशलिस्ट ने एक चीज़ डिस्कवर की कि भाई अब इसके क्या प्रॉब्लम है। तो स्पेशलिस्ट ने के पास ले गए उसके पेरेंट्स। तो स्पेशलिस्ट ने देखा कि हाँ इसको सुनाई देने की बीमारी, इसको सुनाई नहीं देता, इसकी बीमारी है।
तो उसने इसके पीछे एक कारण बताया कि इसके बचपन में ही नर्व्स जो थे वो धीरे धीरे करके डैमेज होते गए। तो अगर लोगों ने उस समय उसका ध्यान नहीं दिया कि हाँ इसको सुनाई क्यों दे रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ों को लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी के चलते उसका नर्व्स जो है वो डैमेज होता जा रहा था। तो धीरे धीरे करके उसको पूरा नहीं सुनाई देने लगा। तो उस जैसे स्पेशलिस्ट ने कहा कि हाँ मैं इसको कुछ सुनने की मशीन दे देता हूँ, तो उसने भी सुनने की मशीन दे दी और कहा कि तुम किसी ऐसे स्कूल में चल जाओ जहाँ पे बच्चे ना हो, मतलब स्पेशलिस्ट जहाँ बच्चे हों जिनको सुनाई ना देता हो। तो उसको ये सब सुन के बहुत बुरा लगा और उसके सामने मानो ब्लैक छा गया हो। तो पहली बार तो उसे कि हाँ भाई वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ती आ रही थी, उसको ये बचपन से तो कोई बीमारी नहीं थी कि बचपन से उस स्कूल में डाल दें। तो जब 11 साल की उम्र में कोई आके बच्चा जाए कि हाँ वो जहाँ सुनाई देने वाले बच्चों के साथ एडजस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसने भी एक ठान ली कि अब उसको म्यूजिशियन बनना था। तो हम बात करेंगे अगली बारी कि उसको म्यूजिशियन का शौक़ कहाँ से आया। तो उसका जो इंटरेस्ट म्यूज़िक में जागा वो था तब जब एक दिन वो उसने कहा कि उसने एक लड़की को देखा कि हाँ भाई एक लड़की उसके बजाई थी ज़ाइलोफ़ोन में क्या होता है कि एक वो रेक्टेंगुलर तरह का एक स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें कई सारे डंडे लगे होते हैं वुडन के, तो वो एक कॉलम में लगे रहते हैं और उसकी साइज़ भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उस लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा तो उसने कहा मुझे बजाना है। तो साफ सीधी बात है भाई, जिसको सुनाई ना देता हो वो कैसे म्यूज़िक को सुन सकता है और उसको बजा सकता है। तो उसको इसके लिए कई सारी तकलीफ झेलनी पड़ी, उसको लाइफ में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा इसके चलते। तो पहले तो साफ सीधी बात थी उसको इंटरेस्ट आ गया, हाँ उसके पेरेंट्स भी मान के चलो सिखा दो बच्चे को। उसके बाद उसके लिए टीचर ढूंढना, क्योंकि टीचर ढूंढने जो बहुत बड़ा काम है कि हर कोई टीचर उसको नहीं सिखाएगा। वो सोचेगा कि हाँ इसको ये कैसे सीख पाएगी, ये तो पहले से ही मतलब इसको सुनाई नहीं देता, अब मैं इसको म्यूज़िक इसके सामने बजाओ चाहे घंटी बजाओ इसको क्या सुनाई देगा, मतलब नहीं सुनाई देगा। तो ऐसे सब सोच के बड़े से बड़े टीचर ने गिव अप कर दिया कि नहीं हमने इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। पर उसके दिल में ये उमंग थी कि हाँ भाई वो उसको ये छोड़ना नहीं है, उसके में इंटरेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं डिटरमाइंड थी कि हाँ वो करके ही रहेगी चाहे जो हो जाए। तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। तो धीरे धीरे करके उसको एक टीचर मिला जिसका नाम था वो उसका रॉब जो उसका नाम था कि तो दोस्तों उसका नाम था रॉन फॉरबेस। तो वो उसके टीचर का नाम था जो कि एक परक्यूशनिस्ट था। तो इसका वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि जो तबला बजाता हो और जो ड्रम बजाता हो, ऐसे ऐसे चीज़ें बजाता हो, उसको वैसा टीचर मिला। तो उसने इसलिए देखा कि हाँ ये लड़की बड़ी ज़िद्दी है, उसको बनना है तो बनना है, उसको बजाना है तो बजाना है। तो उसी पोटेंशियल को देखते हुए उसने उसको कह दिया ठीक है अब मामला डन हो गया, मैं सिखाऊंगा। तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे उसको सिखाएगा। तो पहले तो उसने अपना तरीका ढूंढा कि 2 ड्रम अलग अलग साइज़ के बिग ड्रम रखे उसके बगल में। तो उनको उसने अलग नोट्स, अलग जो उसके नोट्स थे उससे बजाया कि जो एक ड्रम बजाने का एक नोट्स होता है कि हाँ इस धुन में बजाना है, तो वही उस धुन से उसने बजाने की कोशिश शुरू कर दी। तो उसने वही बजाना शुरू कर दिया। तो और लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें अलग सा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, मतलब दिख तो रहा होगा पर उसमें कुछ अलग सा क्या फीलिंग्स आ रही है। तो लड़की ने कहा हाँ जब एक ड्रम बज रहा है तो मुझे कमर से ऊपर का दिख रहा है और जो मतलब महसूस हो रहा है, और जब दूसरा ड्रम बज रहा है तो उसको कमर से नीचे का महसूस हो रहा है। तो उसने ऐसा कह दिया। तो उसका मास्टर जो था रॉन फॉरबेस उसने कहा कि चलो ठीक है और एक्सरसाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कि तुम्हें क्या क्या फीलिंग्स आ रही है। तो यही सब उसको बताया कि हाँ कितनी सारी फीलिंग्स आ रही है। तो वही ऐसा रिपीट करता गया और एल्विन जो थी वो डिफरेंट नोट्स पे वो बता रही थी कि हाँ मुझे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे महसूस हो रहा है। तो उसका इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। अब वो डिटरमाइंड हो चुकी थी इस बातों पे और वो हार्ड वर्क करनी थी और उसने कभी भी पीछे मुड़ के ना देखने की सोच ही रखी थी। तो यही सब उसके जो मन में बातें थी, जो उसके दिमाग में ख्याल थे, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे थे। चाहे जितनी मुश्किल उसके सामने आई पर उसको वो नहीं रोक पाई। तो अब हम बात करेंगे कि वो जब 16 साल की उम्र थी तब उसको यूनाइटेड किंगडम जाने का मौका मिला। तो उसको एक यूथ ऑर्केस्ट्रा की तरफ से ये मौका मिला। तो वो गई घूमने। तो उसने म्यूज़िक को अपने लाइफ में उतार लिया कि अब म्यूज़िक में ज़िंदगी है तो है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, ऑडिशन दिया
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो यहाँ पे उसने 16 साल की उम्र में ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन का जो रिजल्ट था वो इतना बेहतरीन रहा, उसने इतना ज़्यादा स्कोर किया था जो कि शायद उसकी हिस्ट्री में भी ना रिकॉर्ड हुआ हो। तो उसने ये ठान लिया था, तो यही सब बातें होएगी। तो उसने ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक से लेके अब वो सोलो म्यूज़िक की तरफ से बढ़ना शुरू कर दिया था। तो सोलो म्यूज़िक की तरफ वो बढ़ने लगी, तो उसने भी आगे कई सारे, जब 3 साल का उसका कोर्स हो गया था तो उसने यही सोच लिया था कि अब उसको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, और उसको मिले भी थे क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। तो उसमें कहा कि अब मेरा कोई ऐसा है नहीं कि मैं अपने आप को हीरोइक अचीवमेंट बताऊं कि मैंने इतने सारे अचीवमेंट किए थे। तो उसने एक बात कही है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो उसने यही कहा है कि तुम अपने लाइफ में वर्क हार्ड करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस रास्ते में जाना है, कहाँ जाना है और किस जगह स्टैंड करना है, तो तुम एक दिन तुम वहीं उस जगह पे रहोगे। तो ऐसी बात उसने कही है। तो साथ ही बात है, वो लड़की जल्दी से फेमस होती गई और वर्ल्ड में उसकी चर्चा होती गई। तो उसके सामने कई सारे जो कई तरह के हजार वाद्य यंत्र जो वो बजाने वाले होते हैं, ड्रम, ढोलक वोलक, ड्रम, वो भी मास्टरी कर चुके थे, फिर भी उसके सामने वो कुछ नहीं थे। जो भी इंटरनेशनल शेड्यूल्स उनको कर रखा था, जो भी इंटरनेशनल परफॉर्म करके आए थे, पर वो कुछ नहीं थे क्योंकि जैसे इसके फिजिकल डिसेबल थी, फिर भी इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कई सारे अवार्ड्स पाए थे। तो अब यही बात कहती है कि उसके पास क्यूरियसिटी होगी कि आप भी जाने की वो कैसे बजाती है, कैसे उसको लगता है। तो यही बात ऑथर ने भी जाके वहाँ रिकॉर्ड करी है और बताया है अपने बुक में कि ये कैसे बजाती हैं और कैसे। तो उन्होंने 2 घंटे की सेशन ली, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं हुई और कोई भी एक शब्द भी नहीं छोड़ा जो कि म्यूज़िक में होना ना चाहिए। तो बाद में जैसे ऑडिशन ख़त्म हुआ तो उन्होंने उससे पूछा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उसने कहा कि हाँ, मुझे एक आदमी से प्रॉब्लम हुई जिसकी लंबी सी गाड़ी है। तो उसके तरह हंसते हुए मजाक में कह दिया होगा। तो आगे उसने बात की कि हाँ भाई, उसने स्कॉटिश में बात की, जो गाना था वो भी स्कॉटिश में होगा। तो वो जो अच्छे तरीके से स्कॉटिश लैंग्वेज को बोलने में माहिर थी, पर अब वो सुन तो सकती नहीं थी, बस बोल ही सकती थी। तो उसने ये कहा कि जब मैं 11 साल की थी तभी मैं स्कॉटिश लैंग्वेज सीख गई थी, क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म में रहती थी। तो यही बात उसने बताई है कि 11 साल की उम्र में स्कॉटिश सीख गई थी। तब अब उसने ये नहीं बताया कि वो कैसे फ्रेंच सीखी, कैसे जापानीज़ सीखी, और जापानीज़ थोड़ा बहुत सीखी थी। तो ऑथर ने सोचा होगा, पर उसने पूछा नहीं, कहीं ना कहीं अगर उसको बुरा लग जाता है या एम्बरेसिव फीलिंग होती, तो इसलिए क्या पता ना पूछा ऑथर ने। तो यही सब बातें उसने बताया। तो ऑथर को उसने आगे बताया कि वो म्यूज़िक बजाते समय कैसा फील करती हैं और उसको म्यूज़िक कितने डिफरेंट पार्ट्स में उसके डिफरेंट तरीके से उसके शरीर में जाती है। तो पहला तो उसने कहा कि वो उसको चुभता है, उसके स्किन्स पे, उसके चिक बोन्स पे, उसके हेयर्स पे, कहीं ना कहीं उसको वो फीलिंग्स आती है कि हाँ भाई, यहाँ से इतनी साउंड आ रही है। और दूसरे उसने कहा कि जब मैं ज़ाइलोफोन बजाती हूँ तो उसमें डंडी लेके उस रॉड्स पे मारते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसने बताया कि ये डंडी से जो वाइब्रेशन आती है उसके हाथों से आती है, फिर हाथों से उसके दिमाग में जाती है। तो उसने ये बताया ज़ाइलोफोन बजाने का तरीका। और जब उसने ड्रम की कहा, तो ड्रम जो है, ड्रम की एकोज जो साउंड होती है वो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको फ्लो होती है, जिससे उसको पता चल जाता है। तो उसने कहा कि जब मेरे सामने कोई वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो मैं उस पर अपने जूते उतार देती हूँ, नंगे पैर उस स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस देती हूँ, ताकि वो उसके नंगे पैर से उसके शरीर तक आ जाए और उसको पता चल जाए कि हाँ, कैसा धुन बज रहा है। तो उसने बताया कि वो जो हमारी थी, उसने कई लोगों को डेलाइट्स के लोग खुशियाँ दी थी एवलिन ने। तो आगे यही बात बताया कि 1991 में जब रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में एक अवार्ड मिला था उसको, एक जो उसको सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था उस लड़की को। तो उसने कहा कि मुझे ये अवार्ड मिला था, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आगे वो बताती है कि ये सब मैंने परफॉर्म किया था। तो आगे एक, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जेम्स ब्लेड्स जो हैं उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा था कि भगवान ने इससे एक चीज़ छीनी, पर इसके अलावा उसको कई अच्छी खूबियाँ भी दी है। तो वही इस बात को बता रहे हैं कि उसको अच्छी खूबी ये है कि इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी, कि हाँ, सुनने की शक्ति तो छीन ली, इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनने की शक्ति दी उसे, जो कि वो हमसे भी डीपली सुन सकती है, महसूस कर सकती है। सुन तो नहीं सकती, मतलब महसूस कर सकती है, और उसको अच्छे से म्यूज़िक में एक्सप्रेस कर सकती है। तो यही सब बातें कहती हैं।
तो उसने एक कन्फेस किया कि वो एक वर्कहॉलिक थी, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि एक चीज़ को हासिल करने को, तो अगर वो उसको छोड़ने के लिए उसको बड़ी परेशानी हो, तो वो उस काम में म्यूज़िक के इंटरेस्ट में जुट गई थी। तो वो कहीं ना कहीं वर्क हार्ड करती थी क्लासिकल म्यूज़िक सेशन से भी ज़्यादा, और उनको इसके बदले वर्क हार्ड किया तो उनको रिवॉर्ड भी साफ सीधी बात थी कि जाहिर कि रिवॉर्ड भी उससे ज़्यादा मिलेगा जो कि म्यूजिशियन होते हैं। तो यही बात बताया, तो एरिन ने कौन यही सब बातें कही कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा करती हूँ। तो उसने कई सारी इम्पोर्टेंट्स बताई हैं कि मैंने भाई पैसे के जो कॉन्सर्ट करती हूँ उसके अलावा मैं कई सारे चैरिटी काम करती हूँ, जैसे कि फ्री में कॉन्सर्ट करना जेल में जाके और प्रिजन जेल में जाके और हॉस्पिटल्स में जाके। और उसने यही बताया कि वो जो उसके उम्र के जो बच्चे होंगे उनको वो क्लास देती है बड़े ध्यानपूर्वक। तो ये आगे एक लेडी है जिनका नाम है एन रिचलिन ऑफ, जो कि एक बिथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन की क्लब से थी। उन्होंने भी एक बात बताई है कि अब ये भी इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं और डेफ बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, और वो इनको देखते देखते सीखेंगे, आगे इनको देखते देखते वो भी सीखेंगे। तो आगे जो हमारे एल्विन गेलिनी है वो बता दी कि उन्होंने अपने से जो दो उम्र के ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों से जो बजाते थे उनसे भी ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करती थी। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ भी उनके मुकाबला हो चुका होगा। तो उन्होंने साउंड ला दिया था ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में कि हाँ भाई हम सबके इंस्पिरेशन बनती गई हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए भी। उनको देख के वो उत्साहित होते हैं कि जब ये हैंडीक्राफ्ट बच्चे कि हाँ जब ये डेफ हैं ये ऐसा अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी इनके जैसा परफॉर्म करेंगे और इनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यही बातें वो हैंडीक्राफ्ट बच्चों को भी कहीं ना कहीं उत्साहित करती होगी। तो उन्होंने कई सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को प्लेजर दिया है। आप भी इनका एलिविन गेलिनी का यूट्यूब पे सर्च मार के सुनना ज़रा कैसा लगता है आपको, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा इनके कॉन्सर्ट सुन के। तो यही बात है, इसमें कहा है कि अगर तुम एक तरफ अगर तुम डिटरमाइंड हो, मतलब एक बात पढ़े रहो तो वो चीज़ तो होती रहेगी, और तुम वर्क हार्ड करो तो वो भी उसके लिए अच्छा रास्ता है। और तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पहले तय होना चाहिए कहाँ जाना है तुम्हें। इसका मतलब ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब किस पोजीशन पे पहुँचना है। तो ये सब डिटरमाइन कर दो, ये सब सोच लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यही बातें इस चैप्टर में बताया गया है। तो आखिर जहाँ जितनी मुसीबतें आ जाएँ, तुम अपना जो लाइफ के जो करियर है उसको नहीं छोड़ना। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। तो आप इसको भी अपने लाइफ में उतारिएगा और बताइएगा कि इसका गाना ज़रूर सुनिएगा आप एलिविन गेलिनी का। तो मैं अपना चैप्टर यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कई बच्चे देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मुझे भी अवार्ड चाहिए इतना मेहनत के लिए। तो मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर कोई आपको डाउट हो, क्वेरीज हो तो कमेंट में कीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा शुभम यादव 7262 पे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए।